तो इसलिए हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। कल रांची में बहुत बड़ी महारैली हुई, जहां पर आदिवासी समाज के लाखों लोग और अलग अलग वर्गों से लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हुए उस रैली में। और वहां भी आपने देखा होगा कि वहां के निर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 बार के दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे लोगों के शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का इंतजाम कर रहा था, आज मोदी जी की सरकार उसको इंसुलिन भी देना जरूरी नहीं समझ रही है। शुगर के मरीज होने के बावजूद केजरीवाल जी को इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है जेल के अंदर। अत्याचार की यह पराकाष्ठा है, जुर्म की यह पराकाष्ठा। और लोकतंत्र को तो जैसे कुचलने के लिए मोदी जी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र को कुचलो, पार्टियों को तोड़ो, खत्म करो। अरुणाचल में पार्टियों को तोड़ो, खत्म करो। उत्तराखंड में तोड़ो, खत्म करो। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ करो, कर्नाटक में जोड़ तोड़ करो, गोवा में जोड़ तोड़ करो। पिछले 10 वर्षों में 8-9 सरकारें इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़ तोड़ के खत्म करके अपनी सरकारें वहां पर बनाई। ये आपका लोकतंत्र में भरोसा है? जनता के मैंडेट को आप ऐसे कुचल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया इन्होंने। उद्धव ठाकरे जी के तीर कमान निशान को चुरा लिया। एनसीपी को तोड़ दिया। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली। तो किसी की घड़ी चुरा रहे हो, किसी का तीर कमान चुरा रहे हो। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि आप लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने एक ही चीज की तो सबसे बड़ी शिक्षा दी, गद्दारों को माफी नहीं। एक ही शिक्षा दी, सबसे बड़ी शिक्षा, गद्दारों को माफी नहीं। आतताइयों से, जुल्म करने वालों से जमकर सामना और उनका अंत करना। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, गद्दारों को माफ मत कीजिएगा। पहले चरण के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, ये बहुत साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार विदा होने वाली है। फर्जी नारे देते हैं भाजपा वाले, कहते 400 पार। मैंने कहा भाई 600 पार भी कह देते। आपका क्या है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह देते अखंड भारत से हमारी 600 सीट आएगी, कुछ पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ भी बोल देते हैं आप। 400 पार। इनके नारों के चक्कर में मत फंसिएगा। क्या बोला था इन्होंने बंगाल के अंदर? 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 77 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। हरियाणा में बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। झारखंड में बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। मिजोरम में गए बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। 14 चुनाव में 10 साल के अंदर। अभी क्या हुआ? अभी कर्नाटक में बोले 130 पार, 130 पार। वहां भी मेरे ख्याल से 60-65 सीटें आई। महाराष्ट्र में क्या बोले थे? 150 पार, 150 पार। 105 सीट आई है।
तो इनके फर्जी नारों के चक्कर में कृपा करके मत फंसिएगा। इनकी पार्टी, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की कोई गारंटी हो या ना हो, झूठ बोलने की पक्की गारंटी है। मोदी जी की एक ही गारंटी है, ताली मत बजाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे, झूठ बोला। महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, झूठ बोला। रुपए को मजबूत करेंगे, झूठ बोला। काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। कपास के जो किसान हैं यहां पे, उनकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। उनको उनके फसल का आधा दाम भी नहीं मिल रहा है पूरे इस क्षेत्र में। तो आज जो मोदी जी की गारंटी है वो एक ही बात की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। झूठ बोलने में महारत इनको हासिल है। और क्या है इनके पास? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करो, फर्जी मामले बनाओ। अनिल देशमुख जी नेता है एनसीपी के, शरद पवार गुट के, आपको मालूम 14 महीने उनको जेल में रखा।